तेज घनी बारिश हो रही थी। मैं ट्रेन के गेट पर खड़ा सिगरेट पी रहा था कि तभी अचानक एक लड़की भागते हुए मुझसे टकराई। उस वक्त रात के 3 बज रहे थे। वो पूरी तरह भीगी हुई थी। उसके हाथ में बियर की बोतल भी थी। यह देखकर कहने लगी कि आपको भी मन है। उसे देखकर मैं अपने जज्बात खो बैठा। फिर हमने ट्रेन की आखिरी सीट पर बैठकर चादर ओढ़कर पूरे सफ़र का आनंद लिया। यह बात उन दिनों की थी जब मेरी गर्लफ्रेंड से बातचीत नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरा ब्रेकअप हो गया था और हमारे बीच वह सब कोई दिनों से नहीं हुआ। लेकिन आज मेरे बदन में एक बिजली सी दौड़ रही थी, क्योंकि आज मैं काम के सिलसिले से कानपुर गया था। वहाँ से वापस के टाइम मेरी मुलाकात एक खूबसूरत हसीन लड़की से हो गई, जिसे देखते ही आज फिर से मेरा मन करने को आ रहा था कि उस लड़की ने अपने बैग से एक ठंडी बियर की बोतल निकाली। ट्रेन की आखिरी सीट पर बैठकर हम दोनों ने एक साथ उस दिन तेज घनी बारिश हो रही थी जब मैं कानपुर से नागपुर जा रहा था। सर्दी का मौसम था, उसी वजह से ज़्यादा कोहरा पड़ने की वजह से कानपुर से नागपुर जाने वाली बस सभी बंद थी। मैं कानपुर काम के सिलसिले से गया हुआ था, लेकिन आते वक्त बस न मिलने की वजह से मुझे ट्रेन का सफ़र करना पड़ा। बारिश में बहुत ज़्यादा से मैं भीग गया था और सर्दी की वजह से जो ट्रेन मिली उसी पर ही मुझे जनरल की टिकट काट कर चढ़ गया था। मेरी उम्र 25 साल है। मैं दिखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हूँ। मैं घर से कोई भी कंबल या चादर नहीं लेकर आया था। जो मेरे कपड़े थे वह बहुत ज़्यादा गीले हो चुके थे। अब मुझे बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी। ट्रेन चलने में अभी भी आधा घंटा पड़ा हुआ था, इसलिए मैं ट्रेन से उतरा और जाकर ब्लैक में दारू लेकर पीने लगा। दारू पीने के बाद अब मेरा शरीर पूरा गर्म हो चुका था। मेरे अंदर की गर्माहट इतनी बढ़ चुकी थी कि अब मैं शब्दों में आपको बयान नहीं कर सकता था। दारू पीने के बाद मैंने एक बिरयानी का डब्बा लिया ताकि मैं रात में को कुछ खाना खा सकूं, और वह डब्बा लेकर मैं अपनी सीट की तरफ रवाना हो गया। मुझे सीट ट्रेन के लास्ट कोने में मिली थी। ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और जहाँ मेरी सीट थी वहाँ कुछ बुज़ुर्ग बैठे हुए थे, जिनके पास अपनी यात्रा के अनुसार सारा सामान उपलब्ध था। सर्दी की वजह से ज़्यादातर यात्री चादर ओढ़कर सोए हुए थे। मैं चुपचाप अपनी सीट की खिड़की के बगल पर जाकर बैठ गया था और बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड को याद करने लगा। मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन गर्लफ्रेंड को याद करने लगा। मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन मैं उसको ज़्यादातर वक्त ना दे पाता था, जिस वजह से हम दोनों का ब्रेकअप हो गया। लेकिन आज मुझे उसकी सारी बातें बहुत ज़्यादा हर पल याद आ रही थी, क्योंकि ऐसे ही बारिश की रात को हमारी मुलाकात हुई थी। हमारा प्यार इतना आगे बढ़ चुका था कि हम वह सब कुछ हो चुका था जो एक पति पत्नी करते थे। उन दिनों को याद करते ही मेरा जिस्म बिजली की तरह करंट मारने लगा। मेरे जज्बात आज फिर से उभर आए थे, लेकिन मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल किया हुआ था। जब मैं उधर उधर देखा तो सब बुजुर्ग सो रहे थे, इसलिए किसी का भी मेरी तरफ ध्यान नहीं था। मेरा आज बहुत मन कर रहा था। मैं चाह रहा था कि जल्दी से जल्दी अपने शहर पहुंचूं और सबसे पहले जाकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलूं और उसके साथ खूब सारी प्यार भरी बातें लुटाऊं। लेकिन मैं मजबूर था। यही सब सोचते सोचते ट्रेन में एक चाय वाला चाय देने के लिए आया, तो मैंने उसे एक कप चाय ली और उसे पीने लगा। मुझे लगा कि शायद चाय पीने से मेरे शरीर में जो गर्मी है वह थोड़ी कम होगी, लेकिन नहीं, मेरे शरीर की गर्मी तो अब और ज़्यादा बढ़ने लगी थी। मुझे अंदर ही अंदर बहुत शर्म आ रही थी। मैं बैठकर थोड़ा चलने लगा ताकि मैं नॉर्मल हो सकूं। ट्रेन चल रही थी तो मैं गेट पर खड़ा होकर वही सिगरेट पीने लगा। सिगरेट पीते पीते मैं सोचने लगा कि मैं खुद से ही कुछ कर लेता हूँ। लेकिन यही सोचते सोचते ट्रेन स्टेशन पर रुकी। स्टेशन पर काफ़ी अंधेरा था। सर्दी की वजह से ज़्यादातर यात्री कंबल या फिर चादर ओढ़े सोए हुए थे। यही सब मैं देख रहा था कि तभी अचानक एक लड़की भागती हुई मेरे पास आकर खड़ी हुई। उसने मुझसे मदद मांगी। उसने मुझे कहा कि क्या आप मुझे थोड़ा सा सामान उठा सकते हैं। जब मैं
उस लड़की की तरफ देखा तो मैं उसकी खूबसूरत को देखकर मर मिटा था। वह देखने में दूध की तरह गोरी चिट्टी थी। जब मैं उसे बगल में देखा तो उसके साथ कोई भी नहीं था। मैं मन ही मन सोचने लगा कि लड़की इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही होगी। यही सब मैं सोच रहा था कि वह मुझसे कहने लगी कि क्या आप मेरी मदद करना चाहते हो या नहीं। मैंने कहा कि हाँ हाँ ज़रूर, बताइए आपकी कौन सी सीट है, मैं आपका सामान कहाँ तक पहुँचा देता हूँ। जब उसने अपनी टिकट दिखाई तो देखकर मैं अंदर ही अंदर खुश हो गया, क्योंकि उसकी सीट मेरे बगल वाली सीट में थी। मैंने उसे कहा कि आपकी सीट तो मेरी सीट के सामने ही है, तो चलो आपको अपने साथ ले चलता हूँ। यह सुनकर वह कहने लगे कि ठीक है। जब मेरे साथ चल रही थी तो उसका शरीर मेरे बदन के साथ पूरा लग रहा था, जिसकी वजह से मेरे अंदर आग बढ़ती ही जा रही थी। एक तो वह लड़की उम्र में कम से कम 20 या 22 साल की होगी। उसका फिगर काफ़ी अच्छा था। उसकी पतली सी साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें उसका रंग पूरा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन इतनी सर्दी में भी उसने कोई स्वेटर या शॉल नहीं ओढ़ा था। जब मैं उसकी सीट पर जाकर बैठा, मैंने उससे पूछा कि आप इतनी रात को अकेली कहाँ जा रही है। वह मुझसे कहने लगी कि मैं अपने घर से भाग आई हूँ। यह सुनते ही मैं चौंक गया। मैंने कहा कि क्यों, आप इतनी खूबसूरत है। तो उसने कहा, खूबसूरती ही आज मेरी दुश्मनी बन गई है। मेरे माता पिता सौतेले हैं। उन्होंने मेरी ज़बरदस्ती शादी एक अमीर गुंडे के साथ कर दी है। मैं आज अपनी शादी से भाग कर आई हूँ, क्योंकि वो लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वह बोलते ही धीरे धीरे रोने लगी। मैं उसको चुप कराने के लिए उसके बदन पर हाथ रखा ही था कि मुझे एक ज़ोरदार करंट लगा। उसका जिस्म काफ़ी मुलायम था। जब मैं उसके आंसू पोंछा तो वह मेरे सीने से जा लगी। शायद उसे अकेलापन महसूस हो रहा होगा। मैंने उसे अपने पास ही बिठाया। उसकी सीट ऊपर में थी। मैंने कहा कि आप चाहे तो मेरी सीट पर ही सो जाओ, मैं अपनी सीट पर बाद में चला जाऊंगा। वह मुझे कहने लगी कि नहीं नहीं, आप मुझे बहुत अच्छे लगे, अब मेरे साथ कुछ देर यहीं पर बैठ जाइए। जब आपको सोना होगा तब आप ऊपर वाली सीट पर चले जाइए। यह सुनते ही मेरे मन में तो लड्डू फूटने लगे। मैं उसके बगल में ही बैठ गया था। सीट ट्रेन फिर चलने लगी, स्टॉप हो गई। मैं उसकी तरफ देख रहा था, वह मेरी तरफ ही देखती जा रही थी। शायद वह भी मुझसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैं वक्त का इंतज़ार कर रहा था। फिर मैं बातों ही बात में उससे पूछा कि और बताइए, अब आप कहाँ जाएंगी। उसने कहा, यहाँ तो मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन यहाँ यह ट्रेन ले जाए, जहाँ ये ट्रेन ले जाए मैं भी वहीं चली जाऊँगी। यह सुनकर मैं तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मैंने उसे कहा कि आप चाहे तो फिर मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। मैं तो बस उसे मजाक से यह बात बोली थी, लेकिन जब मैं धीरे धीरे उसकी तरफ देखा तो वो भी धीरे धीरे शर्म आ रही थी। मुझे उसकी तरफ से थोड़ा इशारा मिल रहा था, लेकिन अभी भी मैं आगे नहीं बढ़ सकता था। फिर वह अपनी मोबाइल से एक वीडियो देखने लगी। वह वीडियो देखते ही मुझे भी दिखाने लगी। मैंने कहा, ये सब भी देखते हो। वह कहने लगी, हाँ, मैं सब अकेले अकेले देखती हूँ, मैं देख लेती हूँ। बस लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मुझे दुनिया का कोई भी मत पसंद नहीं है। उसने अपने बैग में से एक चादर निकाली और फिर उसने मुझे दे दी, और वह चादर खुद भी ओढ़ ली। चादर ओढ़कर हम दोनों ने बहुत आराम से वह वीडियो देख रहे थे। वीडियो देखते ही देखते हम दोनों में जज्बात भी पैदा हो रहे थे, पर बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। वो लड़की होकर मुझे यह सब दिखा रही थी, यह काम तो मुझे करना चाहिए था। फिर धीरे धीरे मेरे बदन के साथ वह जुड़ने लगी। जब ट्रेन की रफ्तार बढ़ती जाती तो मेरी तरफ गिरती, उसी वजह से मैंने अपना एक हाथ उसके कंधे पर रख दिया। मुझे लगा कि शायद मुझे मना कर देगी, इसलिए वह चुप रही। मुझे उसकी तरफ से एक और इशारा मिल गया था। फिर धीरे धीरे मेरा हाथ उसके हाथ के ऊपर गया। उसने मेरे हाथ को अच्छे से जकड़ लिया। उसका हाथ काफ़ी ज़्यादा मुलायम था। उसका हाथ पकड़ते ही मेरे तन बदन में एक आग सी लगने लगी थी। सर्दी के मौसम में भी उसका पूरा बदन आग की तरह गर्म था, और मेरा तो बिजली की तरह करंट मार ही रहा था। चादर ओढ़कर हम दोनों ने एक दूसरे की प्यास बुझाई। मैं इधर उधर भी पूरा ध्यान दे रहा था कि कोई हमें देख तो नहीं रहा।
लेकिन सब सो रहे थे, इसीलिए वह रात के उस वक्त मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी। अब मैं इसी पलों को अच्छे से जीना चाहता था। सर्दी के मौसम में पूरी रात बदन गर्म हो चुका था। मुझे बिल्कुल भी अब सर्दी नहीं लग रही थी। लड़की ने अपना नाम रेशमा बताया था। मैंने रेशमा से पूछा कि क्या आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगे, क्योंकि मुझे बेतहाम मोहब्बत हो गई आपसे। तो वह मुझसे कहने लगी, लेकिन किसी इंसान कैसे एक ही नज़र में इतनी मोहब्बत हो सकता है। मैंने कहा कि वह तो मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। मैंने अपने प्यार का इजहार किया और मैंने कहा कि तुम्हारे पास रहने की कोई जगह भी तो नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। यह सुनकर वह कहने लगी कि मैं तुम्हारे घर कितने दिन तक रहूँगी। एक ना एक दिन तो तुम भी अपने प्यास बुझाकर मुझे घर से निकाल ही दोगे। मैंने कहा कि नहीं, तुम चाहो तो मुझसे शादी कर सकती हो। मैं आज के आज ही तुमसे शादी भी करूँगा। यह सुनते ही वह मेरी सीने से जा लगी और मुझे कहने लगी कि मैं भी तुम्हें पहले ही नज़र में अपना दिल दे बैठी थी। हम दोनों ही तड़प अब दोनों की तरफ से बनने लगी। फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे ट्रेन के बाथरूम में ले गई। वहाँ जाकर हमने जो किया उसे कोई सोच भी नहीं पाएगा। सब कुछ करने के बाद फिर हम दोनों अपनी अपनी जगह पर आकर बैठ गए और फिर दूसरों का हाथ पकड़कर पूरी रात से बेताब थे। कब हमारा स्टेशन आएगा, कब लोग उतरेंगे। जब हमारा स्टेशन आया, मैं उसे अपने साथ अपने घर की तरफ ले गया। लेकिन घर जाने से पहले मैं एक मंदिर में उसे लेकर गया, जहाँ जाकर मैंने उससे शादी कर ली और शादी करने मैं अपने साथ उसे घर ले आया। मेरे घर में मेरी माँ और मेरी बहन रहती थी। घर में जब मैं प्रवेश किया तो वह यह देखकर चौंक गए थे कि मेरी माँ तो वैसे ही खुश थी, क्योंकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता था। लेकिन माँ मेरी गर्लफ्रेंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन वह इस शादी से खुश थी, क्योंकि मैंने पहले उन्हें कह दिया था कि मैं कभी दोबारा किसी और लड़की से शादी नहीं करूँगा। लेकिन इस तरीके से शादी वह थोड़ा सा नाराज़ थी, लेकिन वह बाद में ठीक हो गई। हमारी सुहागरात भी हुई। सुहागरात की रात हमने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। हम दोनों ने जम के खूब प्यार किया और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी तो हमें इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।